तो चैप्टर सेकंड की स्टार्ट वहाँ से होती है। यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर अपना सर पेड़ से लड़ा ही रहा होता है, तभी उसको मेमोरीज आती हैं कि मैं तो सच में पास में आ चुका हूँ, यानी मैं बहुत चीज़ें कर सकता हूँ पास्ट में आके। और उसके बाद वो सोचता है कि मैं अब अपनी बड़ी बहन से भी मिल सकता हूँ, और फिर वो दौड़ पड़ता अपनी बहन से मिलने के लिए। तभी वो दौड़ते दौड़ते जाता है, तभी वो एक पेड़ के पास एक बहुत सारे बंदों को देखता है। वहाँ पर उसकी नज़र नज़र जाती है और देखता है कि एक बंदे को उन लोगों ने लटकाया हुआ होता है और उसको बुली कर रहे होते हैं। लेकिन अभी ये दूर से देख रहा होता है और ये देखता है कि उसका पैर किसी रस्सी से नहीं बांधा गया होता है, उसका पैर एक मैजिक से बांधा गया होता है। और फिर उसको याद आता है कि मैजिक बहुत ही इस वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, यानी बहुत कम ही लोगों के पास मैजिक जैसी पावर होती है। तो इसके बाद वो ऐसे ही ध्यान देता है और देखता है एक लड़की होती है जो किनारे खड़ी होती है, वो मैजिक का यूज कर रही होती है और उसको लटकाए होती है। ये देखते देखते लेकिन जो बच्चा जो होता है, जो लटका हुआ होता है, वो कह रहा है रुको रुको, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नीचे उतार दो, मेरे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन वो उसको परेशान किए होते हैं कि नहीं, मुझे पैसे चाहिए, कैसे करके मुझे पैसे दे। वो बच्चा बोलता है कि पैसे हैं लेकिन मेरे माँ की दवा के लिए है, जो कि मेरे माँ के इलाज के लिए हैं जो पैसे हैं। लेकिन वो ये सब बोलते हैं कि नहीं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमको पैसे से मतलब है बस। चाहे तुम्हारी माँ की हेल्थ ख़राब हो, चाहे उससे हमको कोई मतलब नहीं है। और उसको बहुत ज़्यादा पीटते हैं सब। फिर उसके बाद वे कहते हैं कि तुम्हें और पैसे कमाने चाहिए अगर अपनी माँ का इलाज कराना है तो। जो मैजिक यूज़ कर रही होती है लड़की जो होती है, वो बोलती है कि इस तरह तुमको नहीं करना चाहिए, बट वे उसको डांट देते हैं वहीं पे। बोलते हैं कि तुमसे उसको कुछ लेना देना नहीं है। फिर उसके बाद फिर हमारी जो लड़की जो होती है कैरेक्टर, वो खड़ी होकर सोचती है कि पहले मैं ऐसी नहीं थी, पहले मैं मैजिक का यूज अच्छे कामों के लिए करती थी और मैजिक मैं अच्छे कामों के लिए लर्न करती थी, अच्छे कामों के लिए सीखा करती थी। बट अब मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ, मैं मैजिक का प्रयोग इन सब चीज़ों के लिए कर रही हूँ। तभी अपना मेन कैरेक्टर आके एक डंडे से एक उसके सर पे एक टपली दे मारता है और कहता है रुको, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर वो लड़का जो होता है मैजिक से लटका होता है, वो नीचे गिर जाता है। फिर वो जो बुली जो कर रहा होता है लड़का, वो बोलता है तुम क्यों ऐसा कर रही, तुमने इसको क्यों गिराया। तो वो बोलती है कि नहीं, मेरा पर्पज़ इसको गिराना नहीं था, मैं किसी ने मेरे को पीछे से मारा इसलिए मैंने इसको गिरा दिया, इसमें मेरी गलती नहीं है। डरते डरते ये बोलती है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की के आगे आ जाता है और बोलता है पहले तुम मुझसे बात करो, इन सब बुली लड़कों से मत बात करो। लड़की बोलती है क्या हुआ बताओ। लड़का पूछता है, जो अपना मेन कैरेक्टर, वो पूछता है तुमने ये सब मैजिक कहाँ से सीखा है, टेलीकिनेसिस जो भी मैजिक है ये तुमने कहाँ सीखा। तो जो लड़की होती है वो बताती है कि मैंने ये सब ग्रीमो से सीखा है, जो कि पैडलर के यहाँ था। कि हमारा मेन कैरेक्टर रोनन जो होता है, वो सोचता है कि अगर एक लड़की इतने सस्ती किताब से, एक सस्ती ग्रीमो से इतना कुछ सीख सकती है, मैजिक सीख सकती है, तो ये बहुत आगे जा सकती है ये आगे चल के। लेकिन अगर मेरे पास उस टाइम मैजिक होता तो मैं शायद बच गया होता। तभी पीछे से जो बुली कर रहे होते हैं बच्चे, जो सबसे खतरनाक वाला बुलर होता है, वो बोलता है कि तुम मुझसे बात करो, मेरी स्वॉर्ड तुमसे बात करेगी, अब तुम बात करने लायक नहीं हो, तुमने मेरे को नाराज़ कर दिया है। वो लेके अपने मेन कैरेक्टर रोनन पे हमला कर देता है, बट अपना मेन कैरेक्टर बहुत जल्दी ही उस हमले से बच जाता है। तभी अपना मेन कैरेक्टर सोचता है कि मेरी बॉडी पास्ट में आई है, बट मेरा जो भी मेरी बॉडी बस पास्ट में आई है, बट मेरा जो भी बैटल सेंस है वो वैसा ही है, पुराने जैसा ही है। मेरा बैटल सेंस थोड़ा भी नहीं बदला है। और फिर वो अटैक तो करता है वो लड़का, लेकिन अपना रोनन जो होता है वो साइड में हट जाता है। तो जो बुली कर रहा होता है बच्चा बोलता है कि लगता है गलती से तुम मिस हो गया, नहीं तो तुमको यहीं पे काट दिया होता मैं तो। अगर तुम इस बार तुम अगर अपने घुटने पर नहीं आए और मुझसे भीख नहीं मांगी, तो मैं तुम्हारा गला यहीं पे काट दूंगा और तुमको यहीं पे मार दूंगा, और तुम्हारी सिस्टर को ये ट्रीट में दूंगा तुमको मार के। तो अपना मेन कैरेक्टर जो रोनन होता है वो बोलता है
पिता तो क्या तुमने मेरी बहन के बारे में बात की? तो जो बुली कर रहा होता है बच्चा बोलता है, हाँ, मैं हमेशा उसी के बारे में सोचता रहता हूँ। उसकी बॉडी का फिगर बहुत अच्छा है। ये सुन के जो भी अपना मेन कैरेक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा से लाल बबूबा हो जाता है, और फिर उसको जो भी जो डंडा लिया था अपने हाथ में, बैट लिया था, उससे उसके कान पे मारता है, उसका कान कट जाता है एकदम खतरनाक वाला, और वो तलवार नीचे गिर जाता है। और फिर वो मेरा कान करके चिल्लाने लगता है, और फिर अपना मेन कैरेक्टर गुस्से में कहता है कि तुम लोग अब मरना चाहते हो, तुम लोग अब मर जाओ। तभी जो साइड में खड़े होते हैं बच्चे, वो कहते हैं, ये कैसे हो सकता है, इसने इस नल्ले ने इसका कान कैसे काट दिया, वो भी एक स्टिक से। अपना मेन कैरेक्टर होता है, वो बोलता है, क्या तुम कमीनों, तुम लोग इस शो को एंजॉय कर रहे हो? तुम लोग को अगर फाइट करना, तुम भी लोग फटाक से आ जाओ और चलो फाइट करते हैं एक बार। ये बात बोलता है, और जो बुली जिसका कान काटा होता है उस पर एक लात मारता है। फिर कहता है, तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। तो वो कहते हैं कि हम लोग वापस आएंगे, हम लोग जल्दी ही वापस आएंगे, और यहीं पे अपना चैप्टर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद से वे उस बच्चे का जो पैसा होता है उसको लौटा देते हैं, और फिर उसको उसकी जो भी होता है, जो भी गिरा उरा होता है वो लौटा देते हैं, और बच्चा बहुत खुश होता है। और कोनन बोलता है, तुमको अब अपने घर जाना चाहिए, तुम जाओ। और फिर वो लड़की को देखता है, और लड़की बोलती है, आई एम रियली सॉरी। सॉरी बोल के वो शर्मा जाती है, शर्मा खड़ी होती है। और उसके बाद लड़का वहाँ चला जाता है, और हमारा रोमन जो होता है वो कहता है कि उस लड़की से कहता है कि हम लोग अब रात में मिलते हैं, अगर तुम नहीं आई तो तुम मुझसे जिम्मेदार फिर खुद होगी। और इसके बाद हमारी स्टोरी यहीं पे जिंद हो जाती है।